गूगल पर गई एंड आई टाइप्ड इन जोरावर सिंह आलूवालिया एंड द रिजल्ट मुझे सबसे पहले दिखा was कुशा कापिला's ex-husband. This made me wonder and search more about nepo husbands of YouTube. एंड कैसे बिकॉज देयर बेटर हाफ्स वर क्रिएटिंग कंटेंट और ये उनकी फेम को कहीं ना कहीं एनकैश कर रहे हैं. एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट जोरावर बल्कि इट ऑल्सो इंक्लूड ग्लैम गर्ल्स एके हिमांशी का हस्बैंड एंड सिस्टर इन लॉ टू बी प्रिसाइज. हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो. जोरावर और कुशा की मुलाकात हुई थी जब कुशा 22 साल की थी एंड दे गॉट मैरिड इन 2017. 2023 में इन दोनों ने अपना सेपरेशन भी अनाउंस कर दिया था. सेपरेशन के बाद ना कुशा ने ये नोट डाला था अपने इंस्टाग्राम पर स्टेटिंग कि एज सच कुछ रीजन नहीं है, उसने ट्राई किया जब तक वो कर सकते थे बट इट जस्ट डिडंट वर्क आउट एंड इट इज फाइन बिकॉज इट इज बेटर टू गेट आउट ऑफ दोज रिलेशनशिप अगर इफ यू फील यू एंड योर पार्टनर कैन नॉट स्टे टुगेदर एनीमोर, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप्स मोस्टली आगे चलकर टॉक्सिक ही होते हैं. खैर, इसके बाद एज यूजुअल नेटिजन्स ना गेस करने लग गए कि व्हाट कुड बी द रीजन इनकी स्प्लिट करने के पीछे. तो जब ये लोग सेपरेट हुए थे ना तो देयर वाज अ वेव ऑफ रूमर्स कि कुशा ने शायद जोरावर पर चीट किया है. एंड इसके बाद भी ना कुशा वाज लिंक्ड विद एवरीवन पॉसिबल, चाहे वो अर्जुन कपूर हो या फिर अभिषेक उपमन्यु या फिर बसी ही क्यों ना हो. एंड दिस मेड मी वंडर कि बिना प्रूफ्स के हाउ कुड समबडी कमेंट ऑन अ वुमेन्स कैरेक्टर. एंड दिस इज अ बिट सैड बिकॉज व्हाई नो वन कॉल्ड आउट जोरावर और वहीं पर कुशा वाज फेसिंग लॉट्स ऑफ ट्रोलिंग. बट रिसेंटली आई वाज रीडिंग अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम जहाँ पर कुशा और जोरावर के बारे में देयर वाज अ कमेंट, बट ये कमेंट में जो लिखा है वो कितना सच है कितना झूठ वी नेवर नो. But let me first read this out for you. For everyone, when Kusha worked hard, when she became a hit on social media, this guy left his job and spent her money ruthlessly. They have had fights publicly over him spending on his friends and asking her to pay. Nobody wants to stay with such men. She left him for his habits, not for success. Our society has an old habit of blaming the successful partner always. Seems you are stuck in that era. Don't be so quick to judge others. तो अब ये कमेंट तो आपने देखा. अब इसके बाद ना लेट मी टेल यू कि हाउ दिस माइट बी ट्रू. तो अगर आपने कुशा की जर्नी फॉलो की है तो यू वुड नो कि कुशा पहले आई डिवा के यूट्यूब चैनल पर जॉब करती थी वेयर शी यूज्ड टू एक्ट. एंड इन चैनल में ना वो यूजुअली साउथ दिल्ली गर्ल्स पर स्किट्स किया करती थी. आफ्टर वर्किंग देयर फॉर क्वाइट सम टाइम एज अ जॉब उसे लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया एंड शी गॉट रिकॉग्निशन. माइंड यू, इस टाइम पर ना कुशा की शादी हो चुकी थी और जोरावर एक नॉर्मल गाय की तरह अपनी 9 to 5 जॉब किया करता था एंड आया जियो इंडिया एज अ की अकाउंट मैनेजर. एंड कुशा जॉब और अपने यूट्यूब चैनल पर कंटेंट बनाती थी. बट अब लोग कुशा को और ज्यादा जानने लगे थे आफ्टर लॉट्स ऑफ कुशा's हार्ड वर्क अपेरेंटली इन द ईयर 2020. बट देन जोरावर आलूवालिया ने अपनी जॉब छोड़कर कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट कर दिया था. अब ये बात जोरावर ने खुद अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में मेंशन की है कि उसने अपनी जॉब मार्च 2021 में ही छोड़ दी थी. अब दिस इज हिज चॉइस कि वो जो भी करे. लेकिन अब ना मैं आपको एक कमेंट पढ़कर बताना चाहूंगी जिसमें जोरावर ने इनडायरेक्टली कुशा को गलत दिखाने की कोशिश करी या फिर आई शुड से ही टुक अ डिग एट कुशा. तो ये कमेंट था, इन्हीं वादों की वजह से कुशा छोड़ के चलता है. एंड इसका जवाब देते हुए जोरावर रोट व्हाट मेक्स यू थिंक कि उसने मुझे छोड़ा है. सी, आप मानो या ना मानो जोरावर जैसा भी कंटेंट बनाता है लेकिन रैपिड फेम तो उसे कुशा की वजह से ही मिला. एंड वो कुशा को ही इनडायरेक्टली रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है विच इज अ बिट प्रॉब्लमैटिक. वहीं पर अंटिल नाउ कुशा ने कभी भी अपने ब्लेम किसी पर भी नहीं डाला. अब देखो, आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अगर फैमिली में समबडी इज क्रिएटिंग कंटेंट एंड अगर उन्हें रिकॉग्निशन मिलती है देन इट इज मोस्टली सीन कि बाकी फैमिली मेंबर्स भी ऐड होने लगते हैं. एंड ऐसा ही जोरावर ने किया. इवन नॉट इन कंटेंट क्रिएशन. आप हॉलीवुड में देखो, समबडी इज फ्रॉम नेपो फैमिली तो उसको फेम मिलना ज्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू एन आउटसाइडर. तो कुशा के पीछे फेम मिलने के बाद भी उसको इनडायरेक्टली गलत दिखाया. इट इज रियली डिसअपॉइंटिंग. एंड सिमिलर ट्रैजेक्टरी ऐसी ही रही है कुछ ग्लैम गर्ल एके हिमांशी टेकवानी के हस्बैंड ऋषि अडवाणी की. ऋषि और ग्लैम गर्ल एके हिमांशी की भी यही सेम स्टोरी है. हिमांशी और ऋषि की शादी हुई थी व्हेन दे वर बोथ यंग. उस टाइम पर ना हिमांशी का वेल एस्टैब्लिश्ड यूट्यूब चैनल था जिस पर वो ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाती. एंड जब हिमांशी गॉट मैरिड टू ऋषि उस टाइम पर ना अपेरेंटली ऋषि अपने डैड के साथ एक क्लोथिंग अपैरल शोरूम में काम करता था ऑन एंड ऑफ. के बाद हिमांशी और ऋषि दोनों ने ही एक साथ व्लॉग्स बनाने स्टार्ट कर दिए. इट माइट बी बिकॉज एज पर देयर व्लॉग्स ऋषि ने हमेशा यही बोला है कि इसे हमेशा से व्लॉग्स बनाने पसंद थे. तो हो सकता है कि ऋषि के बोलने के पीछे ही हिमांशी ने अपना ब्यूटी कंटेंट से शिफ्ट करके व्लॉग स्टार्ट कर दिए हों आफ्टर मैरिज और उसका नाम भी चेंज कर दिया था फ्रॉम ग्लैम गर्ल टू ग्लैम कपल. बट देन कुछ रीजंस की वजह से ना ये दोनों सेपरेट हो गए थे आफ्टर विच हिमांशी ने अपने चैनल का नाम ग्लैम कपल से दोबारा ग्लैम गर्ल कर लिया था.
और वो ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाने लग गई थी अगेन। एंड ऋषि मुझे थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्ट लगा था, आज उसने हिमांशी को छोड़ते ही अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया था बीइंग ऋषि के नाम से, एज वो इस टाइम फुल फ्लेज्ड कंटेंट क्रिएटर बन के आया था। इनफैक्ट ऋषि की सिस्टर निशी अडवाणी का भी यूट्यूब चैनल है जिस पर वो व्लॉग्स बनाती है। देखो, व्लॉग्स बनाना या फिर हिमांशी के फेम को एनकैश करना एक अलग बात है, बट एट टाइम्स मैंने ना ये देखा है कि बोथ ऋषि एंड निशी अक्सर अपने यूट्यूब चैनल्स पर ना कुछ ऐसे थंबनेल्स यूज करते हैं जो कि क्लिक बेट्स होते हैं। इनफैक्ट अभी भी जब हिमांशी अलेजेडली ऋषि के साथ नहीं रहती थी तो भी अक्सर दोनों भाई बहन कुछ ऐसे थंबनेल्स लगाते हैं जिससे कि ऐसा लगे कि वीडियो में बात हिमांशी से रिलेटेड हो रही है, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं। एंड दिस इज व्हाट अ बिट प्रॉब्लमैटिक इज, एज उन्हें ग्लैम गर्ल की ऑडियंस चाहिए बट उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे डोंट ओनली आंसर। वहीं पर हिमांशी को जितना आई हैव सीन वो ऐसा कुछ नहीं करती, वो अपना अगेन ब्यूटी से ही रिलेटेड वीडियोस बनाने लग चुकी है। देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर किसी से रिकॉग्निशन मिला है, लेकिन उसके अगेंस्ट कमेंट्स को सपोर्ट करना इज वियर्ड। जैसे कि मैं आपको ये कमेंट पढ़कर बताना चाहूंगी, जब ये लोग बीच में सेपरेट हुए थे तो ऋषि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कमेंट्स को लाइक कर रहा था। ऋषि, इतना तो नहीं पता कि किस में प्रॉब्लम थी, बट इतना तो बोल सकती हूँ कि आपके मम्मी पापा की वजह से किसी को शायद नहीं भी हो। इतने अच्छे इन-लॉ शायद ही कहीं मिलते हैं। ना घर का काम, ना कपड़े को लेकर कुछ बोलना है, किसी चीज़ पर कोई रोक टोक नहीं। हम जैसों के लिए तो बहुत अच्छा करता, अगर इतना सब उनकी लाइफ में इंसान सेटिस्फाई नहीं है तो आगे बोलना मुश्किल है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि इस कमेंट को खुद ऋषि ने अपने यूट्यूब चैनल पर लाइक करा था, विच काइंड ऑफ कन्वेज द फैक्ट कि वो इस कमेंट से अग्री करता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से ना थोड़ा सा ऋषि अपॉर्चुनिस्ट लगता है, क्योंकि जब तक वो ग्लैम गर्ल यानी कि हिमांशी के साथ था तब तक वो हमेशा हिमांशी के फेवर में बोलता था, उसके लिए प्रेज किया करता था। बट एज सून एज हिमांशी और उसका ब्रेकअप हो गया था, यानी कि वो बीच में बेसिकली सेपरेट हो गए थे, तो जो कमेंट्स हिमांशी के अगेंस्ट बोल रहे थे उसने उन्हीं को लाइक करना शुरू कर दिया था। एंड अपेरेंटली वो अभी भी दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड ही हैं, एज हिमांशी और ऋषि दोनों ही एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे। और अगर आप उनके व्लॉग्स अभी देख रहे होगे तो यू माइट नो कि वो दोनों सेपरेट घरों में भी रह रहे हैं। एंड ऐसे ही कुछ एक और एग्जाम्पल है सेजल कुमार के बॉयफ्रेंड मोहक का। तो मोहक पहले सेजल के साथ रहता था, बट देन इन दोनों का सेपरेशन हो गया था। तो मोहक ने क्या किया, उसके जो नए गर्लफ्रेंड साथ मिलकर के कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था। एंड दिस इज अगेन अ बिट वियर्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेजल के फेम को एनकैश कर रहे हैं, बट जैसे ही सेजल से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आती है वो उसको पूरे तरीके से डिसरिगार्ड कर देते हैं। एक बारी क्या हुआ था कि सेजल की फोटो और मोहक की फोटो इंस्टाग्राम की किसी रील पर आई थी, और एंड उसके ऊपर ना मोहक ने थोड़े वियर्ड तरीके से रिएक्ट किया था, विच इज़ वेरी ऑफ पुटिंग, एज उन्हें सेजल के नाम पर फेम चाहिए, बट जैसे ही सेजल से रिलेटेड कुछ बात आएगी दे कम्प्लीटली डिसरिगार्ड दैट चीज़। मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि लेट्स से अगर आप ग्लैम एंड ऋषि को फॉलो करते हो तो वो आप ऋषि के कॉन्टेंट की वजह से फॉलो करते हो या इसलिए बिकॉज आप ग्लैम गर्ल को पसंद किया करते थे। एंड सिमिलरली अगर आप जोरावर को फॉलो करते हो या उसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है, सो इज इट बिकॉज आपको जोरावर का कंटेंट अच्छा लगता है, या फिर वो किसी टाइम पर कुशा के साथ रहता था एंड उसकी वजह से आप जोरावर को फॉलो करते हो। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। लेट मी नो अगर आपको कुछ ऐसे नेपो पार्टनर्स के बारे में पता है तो आप अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक इट, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी।